गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सबसे पहले आपको 11th से 12th क्लास में आने के लिए बधाई। हम लोग आज अपने नए क्लास में अपनी NCERT की बुक के पहले चैप्टर संबंध और फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने क्लास 11th में संबंध के बारे में पढ़ा है, पर अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कार्तीय गुणन क्या होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कार्तीय गुणन के बारे में, फिर भी एक बार हम आपको याद दिलाते हैं। कार्तीय गुणन, यदि कोई दो सेट A जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 और सेट B जिसके एलिमेंट 2 4 6 हैं, तो कार्तीय गुणन को हम A क्रॉस B के द्वारा दर्शाते हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं A के एलिमेंट और B के एलिमेंट्स का पेयर बनाया जाता है। A का पहला एलिमेंट के साथ B के सारे एलिमेंट्स 1 2 1 4 1 6, इसी प्रकार 2 4 2 2 2 4 2 6 तथा 3 2 3 4 3 6। इसे संक्षेप में हम A क्रॉस B या यूँ कह सकते हैं, इसके एलिमेंट्स x y, चूँकि आप देख रहे हैं कि पेयर में दो दो एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट x एक एलिमेंट y लेंगे, जहाँ पर x पहले सेट A का एलिमेंट होगा और y दूसरे सेट B का एलिमेंट होगा। इससे भी हम दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे संबंध के बारे में। चूँकि संबंध एक से अधिक लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में संबंध, और जैसा संबंध का अर्थ है, इस शब्द के अर्थ से ही इस संबंध की डेफिनेशन दी गई है गणित में। इसके अनुसार दो वस्तुएं तब संबंधित होती हैं जब उनके बीच एक अभिज्ञ यानी रिकॉग्नाइज कर लेने वाली कड़ी हो। जैसे राम मोहन का भाई है, भाई शब्द यहाँ संबंध है। रिकॉग्निशन होना चाहिए उस संबंध का। उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि किसी स्कूल की कक्षा 12th के विद्यार्थियों का सेट A तथा B उसी स्कूल की कक्षा 11th के सेट हैं, तो A से B में, जिसको हम A क्रॉस B, A से B में कुछ संबंध के उदाहरण इस प्रकार लेते हैं। पहला R1 AB, चूँकि पेयर के रूप में ही संबंध होंगे, दो लोगों के बीच में संबंध होंगे, तो इसलिए AB लिया गया है और वो A क्रॉस B को बिलोंग करता है। ऐसा संबंध है कि जहाँ A B का भाई का संबंध, A और B के बीच में संबंध क्या है? भाई का संबंध। इसी तरह एक दूसरा सेट लेते हैं, AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, जहाँ A B की बहन है। यहाँ A और B के बीच में संबंध क्या है? बहन का। R3 क्या है? इसमें भी दो पेयर के रूप में एलिमेंट A B, दो एलिमेंट हैं जो कि A क्रॉस B में हैं। A क्रॉस B, A की आयु B से अधिक है। A और B में ये संबंध है कि A की आयु B से अधिक है। यहाँ हम देखते हैं कि संबंध R A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय यानी सबसेट है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आप पढ़ चुके हैं ऐसा सबसेट। तो A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि किसी भी सेट के सबसेट की संख्या क्या होगी? 2 to the power mn, जहाँ m क्या है? A के, यहाँ यदि A के अवयवों की संख्या यानी NA बराबर m तथा B के अवयवों की संख्या NB बराबर n,
तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होंगी, m इंटू n। इस तरह से A क्रॉस B में 2 टू द पावर mn संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हों तो उस सेट के सबसेट्स 2 टू द पावर 4 होंगे। एक तो इसी से आप इसको समझ सकते हैं। अब संबंध के प्रकार, संबंध होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह संबंध जिसमें A का कोई भी अवयव B के किसी भी अवयव से परिभाषा के अनुसार संबंधित ना हो। परिभाषा जैसे यहाँ लिखा A B का भाई है, A B की बहन है, या A की आयु B से अधिक है, ये परिभाषा है संबंध की, है ना। तो वैसे ही कोई ऐसी परिभाषा दी जाए जिसके अनुसार A का कोई भी अवयव B के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। उदाहरण, यदि A बराबर 1 2 3 तथा B बराबर भी A के ही हो और वो भी 1 2 3 हो, तो A क्रॉस B की जगह हम क्या ले रहे हैं, A क्रॉस A। ये एलिमेंट्स होंगे जैसा ऊपर समझाया गया है, 1 1 1 2 1 3 एट्सेट्रा। अब ये संबंध R A में एक रिक्त सेट है, क्योंकि जो परिभाषा दी गई है ए बी की कि A माइनस बी इज इक्वल टू 10, यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जिनका अंतर 10 हो। जो परिभाषा दी गई संबंध R की क्या है कि A माइनस बी इज इक्वल टू 10। ए बी A में है, लेकिन A में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका अंतर 10 हो। इसका मतलब इस R में A B जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स R क्या होगा, रिक्त होगा। और आप जानते हैं कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो इस तरह से फाई A क्रॉस A का सबसेट हुआ, यानी R बराबर फाई। इसी प्रकार से दूसरा संबंध है सार्वत्रिक संबंध, जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। A पर परिभाषित समस्त संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, अर्थात R इज इक्वल टू A क्रॉस A। और चूँकि A क्रॉस A स्वयं अपने का सबसेट होता है, यानी पूरा रिलेशन, पूरा R पूरा A क्रॉस A है। इसी को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं या यूनिवर्सल रिलेशन। उदाहरण हम लेते हैं, A क्रॉस A बराबर, अब जैसा पीछे लिया है वही A है, A क्रॉस A से ये आपका ये सारे एलिमेंट्स हैं, और उसमें एक संबंध R हमने डिफाइन किया है कि मॉड A माइनस बी, यानी A माइनस बी का धनात्मक मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो आप देखते हैं कि अगर 1 को 1 से माइनस करें तो 0, 1 को 2 से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन चूंकि धनात्मक मान लेना है तो वो भी 1 आएगा, यानी ग्रेटर दैन 0। इसी तरह से 3 - 2 भी ग्रेटर दैन 0, 3 - 3 0, यानी जो भी दो एलिमेंट हैं ये इसके A क्रॉस A के, हर पेयर का डिफरेंस 0 या 0 से बड़ा है। तो ये संबंध पूरा सेट A क्रॉस A के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक ए बी के लिए A माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब एक नोट करने वाली बात है कि रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहलाते हैं। तुच्छ को अंग्रेजी में ट्रिवियल कहते हैं। ये संबंध ट्रिवियल कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, तुच्छ संबंध क्या होता है। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। एक नोट करने वाली बात और है कि कैसे हम संबंध को दिखाते हैं। माना कि A बराबर 1 2 3, तो A क्रॉस A हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस पर परिभाषित संबंध R A B
के रूप में, पेयर के रूप में है, जिसमें b बराबर a प्लस 1 या a इज़ रिलेटेड टू b यदि और केवल यदि b इज़ इक्वल टू a प्लस 1। इस तरह से हम r को परिभाषित कर सकते हैं a क्रॉस a पर। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो हम कहते हैं कि ए बी से संबंधित है। ए बी एक पेयर है जो कि ए क्रॉस ए या कहिए या ए क्रॉस बी कहिए, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया गया है। अगर वो आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए बी से रिलेटेड है। और रिलेशन क्या है जो आर के लिए बताया जाता है। जैसे आपने पीछे उदाहरणों में देखा है कि ए बी से उस रिलेशन से संबंधित है। इस बात को हम ए आर बी द्वारा भी प्रकट करते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए इज़ रिलेटेड विद बी, जहाँ ये रिलेशन भाई बहन, इक्वल, ग्रेटर, लेस कुछ भी हो सकता है, प्रकट करते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई है, आपको कुछ पूछना है इस संबंध में, तो आप हमको वीडियो के द्वारा या ऐसे भी प्रश्न लिखकर अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। हम आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बताएंगे कि क्या चीज़ इसमें नहीं समझ में आया। अब आपको एक संबंध और जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुल्यता संबंध। इस तुल्यता संबंध को समझने के लिए हमें पहले 3 प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से पहला है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिएक्शन, और दूसरा है सममित, और तीसरा है संक्रामक। आशा है आप ऊपर की बातों को समझ गए होंगे। एक बार इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम आपको इन तीनों के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।